नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के उपस्थित हुआ हूं दोस्तों। मैं इस वीडियो में आप लोगों को 4 लेटर के बारे में बताऊंगा और चारों लेटर जो है शिक्षक की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि शिक्षा विभाग बिहार सरकार से जुड़ी कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। ये जो लेटर है दोस्तों, बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा निकाला गया है प्राथमिक शिक्षा निदेशालय 30/9/2024 यानी 30 सितंबर 2024 का ये लेटर है। और एक लेटर और पुराना है, ये है 31/7 यानी 31 जुलाई 2023 का ये लेटर है, जिस समय शिक्षा विभाग के एसीएस अपर मुख्य सचिव केशव कुमार पाठक थे शिक्षा विभाग के, उस समय का ये लेटर है। सबसे पहले मैं आपको वो पुराना लेटर के बारे में बताता हूँ। 31/7/2023 का प्रेषक जो ये लेटर को प्रेषित किया था के पाठक, भारतीय प्रशासनिक सेवा, अपर मुख्य सचिव केशव कुमार पाठक, अपर मुख्य सचिव कहाँ के? शिक्षा विभाग के सेवा में सभी जिला पदाधिकारी। उन्होंने जो लेटर लिखा था टोटल डीएम को लिखा था उस समय 31 जुलाई 2023 को। उसका विषय क्या था? शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में प्रतिनियुक्त नहीं करने के संबंध में। यानी कोई भी टीचर हैं वो शैक्षणिक कार्य के लिए हैं, स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे, गैर शैक्षणिक कार्य उनसे नहीं कराना है। इसके रिगार्डिंग उन्होंने जिला पदाधिकारी को ये लेटर लिखा था 2023 में ही। उन्होंने लिखा था, महाशय उपर्युक्त विषयक कहना है कि जिला शिक्षा पदाधिकारियों के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई है कि बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मास्टर ट्रेनर के रूप में 4 से 10 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति अनुमंडल पदाधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा अस्थायी रूप से लंबी अवधि के लिए की जा रही है। यानी कि उन्होंने डीएम को लिखा था क्या? जिला शिक्षा पदाधिकारी से जो है भीसी में ये पता चल रहा है कि गैर शैक्षणिक कार्य जैसे बीएलओ का प्रशिक्षण के लिए, मास्टर ट्रेनर के लिए 10 से 4 शिक्षकों को जो है प्रतिनियुक्त किया जाता है और उसकी जो ये प्रशिक्षण अवधि है लंबी चलती है। जो प्रतिनियुक्त करते हैं वो या तो अनुमंडल पदाधिकारी करते हैं या प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा जो है उसको प्रतिनियुक्त किया जा रहा है। इसलिए शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में प्रतिनियुक्त किए जाने से विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सही बात है, शिक्षक शैक्षणिक कार्य करने के लिए है, अगर वो गैर शैक्षणिक कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं शैक्षणिक कार्य प्रभावित होगा। इसलिए उन्होंने लिखा है कि गैर शैक्षणिक कार्य में प्रतिनियुक्त किए जाने से विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी विद्यालय में जो शैक्षणिक माहौल होता है वो बिगड़ जाता है। ज्ञात वो हो कि विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था में सुधार के लिए शिक्षा विभाग द्वारा कई आवश्यक पहल किए जा रहे हैं। यानी विद्यालयों में जो शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षा की गुणवत्ता है, उसको सुधारने के लिए कई पहल किए जा रहे हैं, जिसके लिए शिक्षकों की विद्यालय में ससमय उपस्थिति अनिवार्य है। जिसके लिए विद्यालयों में शिक्षकों की अनुपस्थिति क्या चाहिए? अनिवार्य चाहिए और ससमय चाहिए। विद्यालय में वो समय से रहेंगे तभी तो बच्चों को पढ़ाएंगे। अतएव अनुरोध है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति अविलंब समाप्त करने की कृपा की जाए। इन्होंने 2023 में ही लिखा था 31 जुलाई को प्रशिक्षण में प्रतिनियुक्त शिक्षकों को नहीं किया जाए, गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए। और 30 सितंबर 2024 का जो लेटर है इसमें भी उसी लेटर का हवाला दिया गया है। ज्ञापांग 1165 दिनांक 31/7/2023। जो 30 सितंबर का रिसेंट लेटर है दोस्तों वो है प्रेषक बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, ये भी शिक्षा विभाग से निकला है। प्रेषक हैं अमर कुमार, संयुक्त निदेशक प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा के ये कौन है? संयुक्त निदेशक हैं अमर कुमार। उन्होंने लिखा है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार। एक चीज़ ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, जो के पाठक ने जो पत्र लिखा था वो जिला पदाधिकारी को लिखा था
और अमर कुमार जो पत्र लिखे हैं ये जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखे हैं। इनका विषय है सभी शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में रोक लगाने के संबंध में। सभी टाइप के जो शिक्षक हैं उससे गैर शैक्षणिक कार्य नहीं कराना है, अगर करा रहे हैं तो उस पर रोक लगाने के संबंध में। महाशय, उपर्युक्त विषय कहना है कि शिक्षकों की बहाली शैक्षणिक कार्य हेतु किया गया है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि शिक्षकों का जो बहाली किया गया है यानी शिक्षकों को जो बिहार गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है वो शैक्षणिक कार्य करने के लिए किया गया है। प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य आदि कार्य कराया जाता है, लेकिन प्रायः क्या देखा जा रहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य करवाते हैं, जिस कारण विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जिसकी वजह से विद्यालयों पर क्या पड़ता है? प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी शैक्षणिक माहौल बिगड़ जाता है। मान जाते हैं किसी स्कूल में 8 शिक्षक हैं, वहाँ पर 8 कक्षाएं चलती है रेगुलर, और अगर 1-2 टीचर को अगर किसी अन्य कार्य में लगा दिया जाए तो 6 ही टीचर बचेंगे। उस स्थिति में 8 कक्षाओं का संचालन सही से या समय पर नहीं हो पाएगा। इसलिए इन्होंने लिखा है कि अगर गैर शैक्षणिक कार्य अगर शिक्षक करते हैं तो विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस मामले पर रोक हेतु पूर्व से ही विभागीय पत्रांक 1165 दिनांक 31/7/2023 निर्गत है। इन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि इस पर रोक लगाने के लिए जो पूर्व में एक लेटर आया था जिसका पत्रांक 1165 था 31/3/2023 को, जिसको जारी किया था उस समय के जो ACS थे शिक्षा विभाग के पाठक द्वारा जिला पदाधिकारी को लिखा था, उन्हीं का हवाला दिया गया है यहाँ पर कि पहले से वो पत्र निकला हुआ है। अतः निर्देशानुसार शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में प्रतिनियुक्त नहीं किया जाए। इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि शिक्षकों को जो है गैर शैक्षणिक कार्य में प्रतिनियुक्त नहीं किया जाना है। तो ये अच्छी बात है, शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा कम से कम शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से जो है मुक्ति मिल जाएगी और शिक्षक जो है आराम से अपने विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ये 2 लेटर था, एक 31/7/2023 का और एक 30/9/2024 का, ये रिसेंट का था। दोनों पत्र शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्ति करने हेतु दिया गया था, जिसमें कुछ दिशा निर्देश भी थे। और इसी वीडियो में मैं और भी आपको बिहार सरकार के कुछ लेटर के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार के सरकारी विद्यालयों में आजकल जो है ऑनलाइन अटेंडेंस ई-शिक्षा कोष एप्लीकेशन के द्वारा बनाया जा रहा है, जिसके लिए समय समय पर दिशा निर्देश भी दिया गया है। जो दिशा निर्देश दिया गया था वो 27 अगस्त 2024 को वर्तमान जो ACS महोदय हैं डॉक्टर S सिद्धार्थ, उनके द्वारा दिया गया था और समय समय पर उस पर कुछ मॉडिफिकेशन भी करके जो है लेटर जारी होते रहता है। उसी लेटर में एक चीज़ था कि 1 अक्टूबर से जो शिक्षकों को पेमेंट मिलेगा वो ई-शिक्षा कोष एप्लीकेशन पर अटेंडेंस के आधार पे ही मिलेगा। यानी अगर ई-शिक्षा कोष एप्लीकेशन पर अगर आप अटेंडेंस नहीं बनाते हैं, ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनाते हैं, तो आपको 1 अक्टूबर से यानी अक्टूबर महीने से आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। तो उसी के रिगार्डिंग ये लेटर है ये निकाला है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना नवादा। नवादा का ये लेटर है। क्या है लेटर में? सेवा में जिले के सभी प्रधानाध्यापक शिक्षक नवादा जिला, यानी कि नवादा जिला के सभी शिक्षक प्रधानाध्यापक को ये लेटर प्रेषित किए हैं। कौन किए हैं? जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना नवादा। पूरी जानकारी। विषय: राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक शिक्षिका की तकनीकी आधारित यानी ई-शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रतिदिन उपस्थिति अपने मोबाइल या प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूल एडमिन के माध्यम से दर्ज की गई उपस्थिति के आधार पर ही 1 अक्टूबर 2024 से वेतन भुगतान करने के संबंध में, यानी राज्य के जितने भी सरकारी विद्यालय है वहाँ पर कार्यरत सभी शिक्षक प्रधानाध्यापक का प्रतिदिन उपस्थिति जो है इस शिक्षा कोष मोबाइल ऐप एप्लीकेशन के द्वारा बनाने, स्कूल एडमिन या खुद के मोबाइल के बनाने और तथा उसी के आधार पर 1 अक्टूबर 2024 से जो है वेतन भुगतान करने के संबंध में इसका प्रसंग दिया गया है। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना, पत्रांक 679 दिनांक 27/8/2024, जिस लेटर का जिक्र मैं पहले ही कर दिया हूँ। इसमें लिखा है: महाशय,
उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 679 दिनांक 27/8/2024 के द्वारा स्पष्ट निर्देश प्राप्त है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक शिक्षक की तकनीकी आधारित ई शिक्षा कोश मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रतिदिन उपस्थिति अपने मोबाइल या प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूल एडमिन के माध्यम से दर्ज की गई उपस्थिति के आधार पर ही 1 अक्टूबर 2024 से वेतन भुगतान किया जाना है। इन्होंने भी वही लिखा है कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का पत्रांक 679 दिनांक 27/8/2024 को ही स्पष्ट कर दिया गया था कि सभी शिक्षकों का प्रधानाध्यापकों का तकनीकी आधारित या ई शिक्षा कोश मोबाइल ऐप से उसका अटेंडेंस बनवाना है और उसी के ही आधार पर 1 अक्टूबर 2024 से शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जाना है। विभागीय निर्देश के आलोक में आप सभी को पूर्व में भी आदेशित किया गया था कि सभी शिक्षक प्रधानाध्यापक 100 समय ई शिक्षा कोश में ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य रूप से बनाएंगे। इसके रिगार्डिंग में आपको पहले भी जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जो है निर्देशित किया गया था कि सभी शिक्षक प्रधानाध्यापक ई शिक्षा कोश ऐप में ही ऑनलाइन अटेंडेंस बनाएंगे, अनिवार्य रूप से बनाएंगे। राज्य मुख्यालय से दिनांक 3/10/2024 को प्राप्त विवरणी को संलग्न करते हुए कहना है कि सूची में अंकित प्रधानाध्यापक शिक्षक के द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है, जो विभागीय निर्देश की अवहेलना लापरवाही का घोतक है। यानी 3 अक्टूबर 2024 को जो विवरण प्राप्त हुआ है जिला शिक्षा कार्यालय से, उसमें बहुत से प्रधानाध्यापक और शिक्षक जो है ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनाए हैं, जो कि विभाग की क्या है, विभाग का निर्देश का अवहेलना है या लापरवाही का घोतक है। यानी आप उसका जो आदेश है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का, उसकी अवहेलना कर रहे हैं या लापरवाही का घोतक हैं। अतः प्रखंडवार संलग्न सूची में अंकित शिक्षक 24 घंटे के अंदर अपना स्पष्टीकरण प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित करते हुए प्रतिदिन समय से ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य रूप से बनाएंगे। अतः जो संलग्न सूची है शिक्षकों की, उसको 24 घंटे के अंदर में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियालय में अपना स्पष्टीकरण देना है कि किस स्थिति में उन्होंने ऑनलाइन अटेंडेंस ई शिक्षा कोश एप्लीकेशन के द्वारा नहीं बनाया और प्रतिदिन समय से उपस्थिति ई शिक्षा कोश एप्लीकेशन पे अनिवार्य रूप से बनाना है। ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बनाने की स्थिति में नो वर्क नो पे के सिद्धांत पर वेतन की कटौती की जाएगी। अगर आप ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बनाएंगे, ऑनलाइन अटेंडेंस ई शिक्षा कोश ऐप पर नहीं बनाएंगे, तो नो वर्क नो पे के सिद्धांत पर वेतन की कटौती की जाएगी। यानी कि अगर आप महीने में 4 दिन स्कूल नहीं जाते हैं तो 4 दिन नो वर्क नो पे के सिद्धांत पर जो है आपका वेतन कट जाएगा। इसलिए दोस्तों एक रिक्वेस्ट है बिहार के सरकारी विद्यालयों के जितने भी सरकारी शिक्षक हैं, अगर आप स्कूल जाते हैं तो समय से स्कूल जाएं और समय से ई शिक्षा कोश एप्लीकेशन पर अटेंडेंस बना लें और समय के पूर्व कभी भी स्कूल आउट ना करें। स्कूल इन का समय 8:50 से लेकर 9 तक है और स्कूल आउट होने का समय 4:30 बजे के बाद है। अगर आपको आवश्यक कोई कार्य पड़ जाता है और आप अगर सीएल लेना चाहते हैं, अवकाश लेना चाहते हैं, तो अपने प्रधानाध्यापक द्वारा सुबह 10 बजे से पहले अपने सीएल को, अपने अवकाश को ई शिक्षा कोश एप्लीकेशन पर अप्रूव जरूर करवा लें, अन्यथा की स्थिति में आप अब्सेंट माने जाएंगे और उस स्थिति में नो वर्क नो पे के सिद्धांत के तहत आपकी 1 दिन की वेतन की कटौती की जा सकती है। तो दोस्तों सतर्क रहें, सावधान रहें, विद्यालय समय से जाएं, समय से स्कूल इन करें, समय से स्कूल आउट करें। क्योंकि आप सभी जानते हैं बार बार शिक्षा विभाग द्वारा आपको निर्देशित किया जा रहा है कि 1 अक्टूबर से जो आपको पेमेंट मिलेगा, शिक्षकों को जो भुगतान किया जाएगा वो ई शिक्षा कोश एप्लीकेशन पर अटेंडेंस के माध्यम से ही किया जाएगा। बहुत सारे विद्यालयों में बाढ़ का पानी आने के कारण वहाँ पर पहुँच पाना मुश्किल हो रहा है, या बहुत सारे विद्यालयों में टीचर जो है ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन उस प्रयास करना है, सुधार करना है और हर हाल में ई शिक्षा कोश एप्लीकेशन पे ही सभी शिक्षकों को अटेंडेंस बनाना है, क्योंकि उसी के आधार पर आपको 1 अक्टूबर 2024 से पेमेंट मिलेगा।
आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। लास्ट में दोस्तों एक रिक्वेस्ट यही है, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि शिक्षा विभाग बिहार सरकार से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।